बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था वाच्य, वाच्य के अंतर्गत कर्तृवाच्य। अभी आज हम लोग पढ़ेंगे अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य जिन वाक्यों में इसकी परिभाषा इस प्रकार है। अकर्तृवाच्य हमने चर्चा की थी। अकर्तृवाच्य दो प्रकार के हैं, इनके दो भेद हैं। पहला है कर्मवाच्य और दूसरा है भाववाच्य। तो अभी हम लोग समझेंगे कि अकर्तृवाच्य क्या होता है। अकर्तृवाच्य को समझने के लिए हमें देखना होगा जिन वाक्यों में कर्ता गौण अथवा लुप्त होता है। गौण माने छिपा हुआ, कर्ता की प्रधानता नहीं होती है, जहाँ पे कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, कर्ता छिप रहता है लेकिन उसका इतना महत्व नहीं होता जितना कि कर्म का महत्व होता है, उन्हें हम अकर्तृवाच्य कहते हैं। अकर्तृ माने जिसमें कर्ता का लोप है या कर्ता की प्रधानता नहीं है, पर कर्ता गौण है, वहाँ अकर्तृवाच्य होता है। अकर्तृवाच्य का इसके दो भेद हैं। पहला है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य को समझने के लिए उसकी परिभाषा इस प्रकार है। जिस वाक्य की क्रिया का संबंध कर्म से होता है, जिस वाक्य की क्रिया का संबंध कर्म से होता है, कर्ता से नहीं होता है। कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता से होता था, कर्मवाच्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है। अर्थात जहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है, जहाँ पे कर्म प्रधान होता है, वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। ठीक है, कर्मवाच्य की क्रियाओं का, कर्मवाच्य में जो क्रियाओं का जो पुरुष है, कि कौन से पुरुष का प्रयोग कर रहे हैं, पुरुष, लिंग और वचन। जिस पुरुष का प्रयोग कर रहे हैं, लिंग का प्रयोग कर रहे हैं, वचन का प्रयोग कर रहे हैं, वो कर्म के आधार पर ही होता है। वो कर्म के अनुसार ही होगा। कर्म एक वचन का है तो लिंग भी एक वचन का, और अगर वो कर्म स्त्रीलिंग है तो वो स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जाएगा। पुरुष अगर एक प्रथम पुरुष है तो प्रथम पुरुष के अनुसार होगा, मध्यम पुरुष है तो मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष है तो अन्य पुरुष के अनुसार ही उसका लिंग वचन का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे। पहला उदाहरण है, विद्यार्थी से गीत गाए गए। विद्यार्थी से गीत गाए गए। क्या गाए गए? गीत। गीत है कर्म, तो गीत गाए गए, गीत बहुवचन है, इसलिए यहाँ गए क्रिया का प्रयोग किया गया है। विद्यार्थियों से गीत गाए गए, विद्यार्थी से, तो गीत बहुवचन में है, इसलिए क्रिया भी बहुवचन की प्रयोग में लाई गई। दूसरा उदाहरण देखते हैं, हलवाई के द्वारा मिठाइयाँ बनाई गई। अब यहाँ पे से और के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता के लिए कर्ता के साथ से या के द्वारा या द्वारा शब्द का प्रयोग करके कर्मवाच्य को बनाया जाता है। तो इसमें हलवाई से मिठाइयाँ बनाई गई, मिठाइयाँ बहुवचन है, इसलिए गई शब्द का प्रयोग किया गया है, बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से हम लोग कर्मवाच्य पहचानेंगे और कर्मवाच्य की रचना करेंगे।